अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BS नॉट स्पार्क जॉब्स एंड स्कॉलरशिप। आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ कॉम्बिनेट्रिक्स विद एप्लीकेशंस। BS मैथ 4th सेमेस्टर में ये कोर्स पढ़ाया जाता है। मेरे पास ये बुक है जिन राइटर्स की, डॉक्टर अब्दुर्रहमान, डॉक्टर शाहिद मुबीन एंड डॉक्टर मोहम्मद इमरान चौधरी। इन राइटर्स की ये बुक है मेरे पास, जो कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, इस बुक के 5 चैप्टर्स हैं और आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशंस। ये सारा चैप्टर परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशंस पर है। इसमें सबसे पहले बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल, सबसे पहला टॉपिक ये है बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये हमने जब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी थी उसमें भी हमने ये वाला टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगेन हम इसे डिस्कस करते हैं। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग और दूसरा कौन सा होता है, प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग, और दूसरा हमारे पास क्या था, सम रूल ऑफ काउंटिंग। Product rule of counting suppose that a procedure can be broken down into sequence of 2 tasks. If there are n1 ways to do the first task and n2 ways to do the second task, then the whole procedure will be done in ways are n1 and n2. This rule is called product rule of counting. तो अगर कोई भी हमारे पास एक है प्रोसीजर है, फॉर एग्जांपल एक प्रोसीजर है, उसको हमने डन करना है, तो उसके लिए हमने उसको 2 टास्क में अगर तोड़ लिया है, हाफ पहले और हाफ बाद में, उसको 2 टास्क में तोड़ लिया हुआ है। अब जो उसका फर्स्ट वाला है उसको करने के लिए हमारे पास n1 वेज, और जो नेक्स्ट है उसको करने के लिए हमारे पास n2 वेज है। तो फिर जो होल प्रोसीजर है उसको डन करने के लिए हमारे पास कितने वेज होंगे, n1 और n2 वेज को मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग है। अगेन मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। अगर कोई भी प्रोसीजर है उसे हमने परफॉर्म करना है, उसे हमने 2 टास्क में तोड़ लिया, और जो फर्स्ट वाला टास्क है उसको करने के लिए हमारे पास n1 वेज है, और जो सेकंड टास्क है उसको करने के लिए हमारे पास n2 वेज है। तो फिर होल प्रोसीजर को करने के लिए हमारे पास कितने वेज होंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके होल प्रोसीजर को डन करने के वेज हमारे पास आ जाएंगे, और यही हमारा प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी जनरलाइज्ड प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग। ये जनरलाइज्ड प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग, सपोज दैट एन इवेंट ई कैन ब्रोकन डाउन इनटू अ सीक्वेंस ऑफ आर इवेंट्स। ऊपर हमने सिर्फ 2 की बात की, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा टास्क में तोड़ लिया जाए, फॉर एग्जांपल 10 टास्क में तोड़ लिया जाए, तो हमने n1, n2, n3, n4, n10 तक हमने सबको मल्टीप्लाई कर देना है, जितने वेज होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं n1 मल्टीप्लाई बाय n2, फिर इसी तरह n3 सो ऑन nr वेज इज़ इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई के लिए इन्होंने शो करवाया I इज़ इक्वल टू 1 to r, और ये n के साथ i है। तो जितने भी होंगे हम यहाँ पर वैल्यूज़ ये पुट कर लेंगे। i की वैल्यू जहाँ तक भी होगी 1 से लेके अगर 10 तक है, तो हम n1, n2, n3 सो ऑन n10 तक हम जो है ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने वेज हैं। सेकेंड है हमारे पास सम रूल ऑफ काउंटिंग। सम रूल ऑफ काउंटिंग, इफ़ अ टास्क कैन बी डन either of the n1 ways of n2 ways where none of the n1 ways is same as of the n2 ways, then the task will be done in n1 plus n2 ways. This rule is called sum rule of counting. अगर एक ही टास्क है, अगर हमारे पास एक ही टास्क है और उसको परफॉर्म करने के हमारे पास n1 वेज भी हैं और n2 वेज भी हैं, लेकिन n1 वेज जो हैं और n2 वेज में कोई भी सेम नहीं है, कोई भी वे सेम नहीं है। n1 वेज डिफरेंट है और n2 वेज डिफरेंट है एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए। देन द टास्क विल बी डन इन n1 प्लस n2। तो हम उन दोनों
जो वेज हैं उनको यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक टास्क के परफॉर्म करने की बात हो रही है। पीछे हमने जो प्रोडक्ट रूल था उसमें हमने 2 में उसे तोड़ दिया था, फिर हमने उन दोनों को इसलिए मल्टीप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पर एक टास्क है, उसको करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। एक N1 वेज है और दूसरा N2 है, तो हम N1 + N2 वेज कर देंगे। हम इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल वेज आ जाएंगे एक टास्क को परफॉर्म करने के। और ये हमारे पास है सम रूल ऑफ काउंटिंग। नेक्स्ट है जनरलाइज्ड सम रूल ऑफ काउंटिंग। यहाँ पर पीछे हमारे पास कोई और साइन यूज़ किया गया था, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए था। यहाँ पर हम समीशन यूज़ करेंगे जो कि एडिंग के लिए। यहाँ पर अब हम देखते हैं N1 + N2। अगर हमारे पास एक टास्क को परफॉर्म करने के 2 से ज़्यादा वेज हैं, 2 से ज़्यादा वेज है, N1 N2 से ज़्यादा वेज हो जाते हैं, तो हम उनको भी ऐड कर देंगे। N1 + N2 + N3 + N4 जितने वेज होंगे हम ऐड कर देंगे। ये I है, I = 1 to R। तो फिर यहाँ पे हम I की वैल्यू पुट करते जाएंगे, N1 N2 N3, हम उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वेज आ जाएंगे एक टास्क को परफॉर्म करने। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड, जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 में यूज़ होनी है। ये दोनों बेसिक जो रूल्स ऑफ काउंटिंग है। तो आज की वीडियो में हमने जस्ट 2 जो टॉपिक्स थे वो देखे, प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग एंड सम रूल ऑफ काउंटिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।